ये जो पूरा बेस बनाया ना, मैं आपको बता देती हूँ कि कदम वंश के बाद ही आया था राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य के बाद ही राष्ट्रकूट आए थे। ये एक दूसरे के सामंत थे। उसी राष्ट्रकूटों के बाद ही वापस कल्याणी के चालुक्य आएंगे। स्थान एक ही है। और इसके समय कदम वंश के समय यहाँ समकालीन था वाकाटक वंश, उधर थे पल्लव वंश, पल्लवों से इनका संघर्ष होता रहता था कदम्बों से। और वाकाटक वंश इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सब दक्षिणी भारत के राजवंश है, इसलिए है वाकाटक, क्योंकि इसका गुप्तों के साथ संबंध है। ये सब गुप्तकालीन के गुप्त काल था ना, उसके समकाल। कदम वंश के राजाओं का कर्म है कहाँ कहाँ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपको वाकाटक और गुप्त शासकों के इनके वैवाहिक संबंध थे, तो वो उसका वर्णन कहाँ मिलता है। अब ये मैंने बताया परमार बीच में है दोनों के, गुजरात के चालुक्य और वातापी के चालुक्य के बीच में। ये चारों जो शासन है ना, इसके जो संस्थापक मैंने लिखे, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्यों की 4 शाखाएं होगी चालुक्यों की। इन सब के बीच में पल्लवों के साथ संघर्ष होता रहा, चोलों के साथ संघर्ष होता रहा। चोलों ने किस के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था इन चालुक्यों के साथ, परमारों के किस राजा को हराया था, और गुजरात के किस शासक के समय मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। धीरे धीरे ये आगे हम बढ़ रहे हैं ना। गुजर प्रतिहार पढ़ दिए, पाल पढ़ दिए, राष्ट्रकूट पढ़ दिए, क्योंकि तीनों का त्रिपक्षीय संघर्ष था ना। अब इनको इसलिए साथ में पढ़ना है कि एक दूसरे से रिलेटिव है ये। जैसे कि वाकाटक वंश है ना, ये गुप्तों के समकालीन थे और गुप्तों से वैवाहिक संबंध है। ये कदम वंश है ना, इनका जो संबंध है पल्लवों से संघर्ष होता रहता था। और ये उसके बाद कदम्बों के सामंत कौन था, वातापी के चालुक्य कदम वंश के सामंत थे। इन्होंने इसको हरा के वातापी के चालुक्य की स्थापना की थी। और वातापी चालुक्य थे ना, इनके सामंत थे राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूटों ने इनको हरा के अपना शासन स्थापित किया था यहाँ पे कर्नाटक पर। और उसके बाद वापस आएंगे, राष्ट्रकूटों को हरा के आएंगे कल्याणी के चालुक्य, फिर आएंगे कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य एक दूसरे के समकालीन होंगे। तो मैंने सोचा राष्ट्रकूट मैंने पढ़ा लिया, लेकिन थोड़ा सा पीछे की जानकारी आपको नहीं दी है मैंने, तो मैं वातापी के चालुक्य आज कोशिश करूंगी, नहीं तो कदम वंश पढ़ा रही हूँ, उसके बाद वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ जहाँ वाकाटक वंश आएगा ना, कदम वंश और वाकाटक वंश पहले मुझे पढ़ाना है, क्योंकि ये दोनों थोड़े से एक समकालीन है ना। और पल्लव वंश भी इसको साथ में लेके चलेंगे, तो एक दूसरे को साथ में रिलेटिव करते पढ़ेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले कदम वंश, जो पल्लवों के समकालीन थे और वाकाटक वंश के भी समकालीन थे, कदम, वाकाटक और पल्लव वंश। तो अब देखते हैं आज की सीरीज में दक्षिणी भारत के कुछ राजवंश है वो पढ़ेंगे, और उत्तर भारत के हमारा चल रहा था। अभी हमें मालवा के परमार नहीं पढ़े, अभी चौहान नहीं पढ़े, अभी गढ़वाल नहीं पढ़े, वो उत्तर भारत के राजवंश है। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ तक राष्ट्रकूटों तक अगर हम आ चुके थे तो कल्याणी के और वातापी के और वेंगी के चालुक्य और पल्लव इनको पूरा कर ही लेते हैं। कोशिश करते हैं कदम और वाकाटक, है ना। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मा था। इसकी राजधानी वनवासी वैजयंती थी पहले, और इसकी उपराजधानी क्या थी, पालासिका थी। इसकी उत्पत्ति कदम वर्ग से मानी जाती है, और इनके कुल देवता मधुकेश्वर, जिसका अर्थ क्या होता है, शिव है। मयूर शर्मन पहला शासक था और संस्थापक भी यही था, मयूर शर्मन। और 345 से 360 तक इसका काल था। ये भी आगे देखेंगे। शर्मन की जगह वर्मन कौन सा शासक लगाता है, इसका विवरण चंद्रवली अभिलेख में इस राजा की पूरी जानकारी हमें मिलती है चंद्रवली अभिलेख में। इसको कौटिल्य की प्रकृति का रूढ़िवादी ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया, इसको रूढ़िवादी ब्राह्मण इसलिए कहा गया कि मयूर शर्मा ने ना इसको अपमानित कर दिया था। किसका, पल्लव शासक था, पल्लवों का कोई सैनिक था, वो यहाँ आ गया घूमते हुए, यहाँ आया तो इसके अपमानित कर लिया। तो ये इसका बदला लेने उसके दरबार में चला गया, पल्लवों के दरबार में, तो वहाँ और अपमानित किया गया उसको। तो इसने विद्रोह कर लिया, किसने, मयूर शर्मन ने पल्लवों के खिलाफ। पल्लव यहाँ थे, देखो यहाँ से कोई सैनिक आया और इसने इसका कदम वंश के जो मयूर शर्मा ने उसका अपमान कर लिया, तो ये यहाँ से वापस यहाँ चला गया और इसके दरबार में चला गया पल्लवों के, और कहा कि मेरा अपमान है, ऐसे वगैरह कुछ बात की होगी। तो यहाँ भी इसको अपमान का सामना करना पड़ा। तो उसको वापस क्या हुआ पता है, कि इसको अपमान करके आगे इसने विद्रोह कर लिया। लेकिन पल्लव शासक बड़े ही राजनीतिक थे, उन्होंने इससे दोस्ती कर ली और दोस्ती के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। जिस तरह आपको पता है कौटिल्य इसलिए कहा गया कि कौटिल्य यहाँ था तक्षशिला में, तक्षशिला से ये मगध गया था घनानंद के दरबार में, कि मैं जो सिकंदर का आक्रमण हो रहा है उसको आगाह करने के लिए चला जाऊं, और आम जनता के लिए ये खतरा नहीं हो सकता। वो शक्तिशाली शासक है सिकंदर, लेकिन उसको अपमान करना किया, किसका, चाणक्य कह दो या कौटिल्य का अपमान हुआ ना यहाँ, तो इसने भी चुटिया में गांठ बांध ली थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसने इसका बदला लिया और इस घनानंद के जो सारा पद्म नंद या नंद वंश था पूरा समाप्त करके अपनी शासन भी स्थापित कर लिया। वो तो उसका साहस था, निडरता थी और उसको अभिमान था और अपने पे भरोसा था ना। तो जिस तरह हम भी अपने पे भरोसा रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और स्टार्ट चलते हैं आगे, तो इसलिए इसको कौटिल्य की तरह ही कहा जाता है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम याद है, अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर है। इसके 15 अध्याय हैं, अधिकरण वगैरह कितना है वो सब है। कदम वंश का मानव गोत्रीय ब्राह्मण वंश था। ये किस वंश का था, मानव गोत्रीय ब्राह्मण वंश के ये शासक थे, कदम वंश पूरा का पूरा। अब आगे चलते हैं।
कदम वंश के जो शासकों का वैवाहिक संबंध था वो किस किस शासकों के साथ था, पूरा डिटेल से देखेंगे। ये इन राजाओं का क्रम है। मयूर संबंध मैंने पढ़ा लिया। अभी कंगन वर्मन, उसके बाद भागीरथ, उसके बाद रघु, फिर काकुत्स वर्मन, फिर शांति वर्मन, ये इनके राजाओं का क्रम है। तो कंगन वर्मन है ना, इसने सरमन को हटा के वर्मन लिखना शुरू कर दिया था। इसने कंगन वर्मन था, उसने सरमन हटा दिया था। बसिम शाखा के वाकाटक नरेश है ना, वाकाटक नरेश कौन था? विद्यासेन। दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। बसिम शाखा का था वाकाटक नरेश। विद्यासेन ने कुंतल पर आक्रमण कर दिया था और इसको उसने हराया था। किसने? कंगन वर्मन ने इसको हराया था। और भागीरथ है ना, यहाँ भागीरथ है लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया, वहाँ यहाँ मैंने सोचा लिखा नहीं जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा था कुंतल के दरबार में, कुंतल का दरबार में। तो ये भागीरथ है ना, ये कुंतल का राजा था ना। कुंतल वगैरह ये जो पर्सन है ना, इस कुंतल का पूछा आया एग्जाम में। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट में ये पर्सन आया है, 2024 में देखा मैंने पर्सन। मैं पूर्व एग्जाम के पर्सन देखती रहती हूँ। तो भागीरथ था ना, उसके दरबार में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा था, वो कुंतल के दरबार में भेजा था। तो कुंतल का राजा कौन था? यही था। कुंतल के राजा के दरबार में, मैंने राजा लिखना यहाँ भूल गई हूँ। तो भागीरथ था और उसके दरबार में भेजा था। और ये इसको पूछा था कि किसके दरबार में या कहा किसमें, तो ऑप्शन में ये कुंतल दिया हुआ था, तो ये राइट कुंतल था, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि गुप्तों के साथ संबंध है इसके। तो गुप्त काल तो हम पढ़ चुके हैं, प्राचीन इतिहास की प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो। उसके बाद वाकाटक शासक भी इसी के समकालीन थे, ये भी देखेंगे हम आगे। वाकाटक नरेश पढ़ेंगे तभी। और उसके बाद शासक पढ़ रहे हैं भागीरथ हमने पढ़ लिया, इसकी कोई जानकारी नहीं। काकुत्स वर्मन, तालकुंड मैसूर अभिलेख, इसका लेखक कौन था? कुब्ज था। ये परीक्षा में आया हुआ है कि तालकुंड मैसूर अभिलेख का लेखक कौन था? तो कुब्ज था। मैंने परीक्षा में देखो कदम वंश से कितने प्रश्न आए। काकुत्स वर्मन है ना, ये जो तालकुंड अभिलेख है उसके अंदर लिखा हुआ है कि काकुत्स वर्मन जो शासक था उसने गुप्त और वाकाटक शासकों के साथ अपनी पुत्रियों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। यानी कि उसने गुप्तों को भी अपनी बेटियां दी थी और वाकाटक नरेशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कदम वंश के शासक काकुत्स वर्मन ने, है ना, ये याद रखना। और इस तालकुंड मैसूर अभिलेख में ये भी जानकारी मिलती है कि काकुत्स वर्मन ने विशाल जलाशय का निर्माण करवाया था। ये गुब्ज लिखता है इस अभिलेख में, है ना, ये इसका लेखक था। अब हम पढ़ेंगे शांति वर्मन। क्या पढ़ेंगे? शांति वर्मन। आगे जो शासक बनता है वो शांति वर्मन, 450 से 475। और ये कदम कुल द्वितीय के नाम से शासक बनता है। और इसकी जो तालकुंड अभिलेख था ना, उसका कौन लेखक था? कुब्ज था। अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया हुआ है। त्रिराज मुकुट, शोभायन, नरपति, अपहर था, ये इसकी उपाधियां मिलती इस तालकुंड अभिलेख में शांति वर्मन की। उसके बाद इसका भाई था कृष्ण वर्मन। इसने अपने जो शासन या राज्य जो आते थे ना, वो अपने दोनों भाइयों में बांट लिया था। और ये जो कृष्ण वर्मन था इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। उसके बाद ये शांति वर्मन का पुत्र है मर्गेश वर्मन, ये शासक बना। पालासिका में जैन मंदिर बनाया था इसने। क्या बनाया था? जैन मंदिर बनाया था। उसके बाद है रवि वर्मा। रवि वर्मा कदम वंश का अंतिम शासक है, क्योंकि रवि वर्मा को है ना पल्लव शासकों का, गंग वंश के शासकों का लगातार युद्ध करना पड़ा था। यानी कि जो कमजोर शासक सत्ता पड़ जाती है ना, उसमें बार बार युद्ध होते हैं। अंत में वातापी शासक, वातापी के जो चालुक्य शासक था ना, कीर्ति वर्मन ने जीत कर इस पर शासन स्थापित कर लिया। मैंने कहा कि जो वातापी के चालुक्य थे, इससे पहले कदम वंश का शासक था। वातापी के चालुक्यों का जो हराएगा वो हराएगा दंती दुर्ग, ये कीर्ति वर्मन है। और दंती दुर्ग हराएगा कीर्ति वर्मन सेकंड को। और इसको जो वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक होगा कीर्ति वर्मन सेकंड, उसको हरा के दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासन की स्थापना करेगा। मैंने बताया ना आपको, क्रम से पढ़ा रही हूँ ना इसलिए। तो यहाँ ये वातापी शासक कीर्ति वर्मन ने कदम वंश को हरा के अपनी स्थापना कर ली। फिर पुलकेशिन द्वितीय जो छुटपुट राज्यों पर जिनका शासन था ना, किसका? कदम वंश का, उसको पूरा हरा के अपने पूरा युद्ध करके वापस जीत के अपने सामंतों में बांट लिया कदम वंश के जो साम्राज्य को, है ना। तो ये हो गया यहाँ पूरा कदम वंश। अब हम पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य, क्योंकि वातापी के चालुक्यों को हटा के राष्ट्रकूट बने थे, राष्ट्रकूटों को हटा के बनेंगे कल्याणी के चालुक्य। ये मैंने भारत का मैप बताया, मैं अभी आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगी ना, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले हमने कदम वंश पढ़ा, कदम वंश को हरा के कौन सा शासक आया? यहाँ वातापी के चालुक्य आ गए, ये वातापी के चालुक्य आ गए। और यहाँ चोल वंश है। कौन है? चोल वंश। चोल वंश उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा, आक्रमण करेगा और वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। किसके साथ करेगा? चालुक्यों के साथ करेगा। पल्लव शासकों के साथ भी इनका संघर्ष होता रहेगा, लेकिन छुटपुट ज़्यादा नहीं होता रहेगा, पल्लव और चोलों के साथ ज़्यादा होगा। उसके बाद वेंगी की चालुक्य और चोलों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे जब वेंगी के चालुक्य पढ़ेंगे। और बाद में ये चालुक्य वंश है ना, वेंगी का, ये चोल वंश अपने साम्राज्य में मिला देगा युद्ध करके। और ये परमार थे, मालवा के परमार थे ना, ये हमेशा गुजरात के चालुक्यों के बीच इनका संघर्ष होता रहा। और कल्याणी के जो चालुक्य थे ना, वातापी के चालुक्यों के साथ, फिर कल्याणी के चालुक्य आएंगे उनके साथ, यानी कि परमार दोनों तरफ से युद्ध होते रहे। फिर बाद में मुस्लिम आक्रांतकार आ जाएगा मोहम्मद गजनवी, भीमदेव प्रथम या भीम प्रथम के समय, फिर वो सोमनाथ मंदिर को लूटेगा। आगे 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 जिस तरह हम चलेंगे ना,
वैसे हम गुजरात के चालुक्य है ना, ये उत्तर भारत का राजवंश है, लेकिन इसके साथ संबंध स्थापित हो रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैं इन सबके संस्थापक बताऊंगी, और वीडियो अगर बड़ा हो गया तो नहीं, लेकिन हमारी सीरीज चल रही है, ये 9वां पार्ट है, जो उत्तर भारत के राजपूत युग का वंश और दक्षिणी भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ, पूरा का पूरा डिटेल से एक प्ले लिस्ट बन रही है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये चालुक्य वंश की शाखा है। वातापी के चालुक्य का संस्थापक कीर्तिवर्मन है ना, कौन था? कीर्तिवर्मन था वातापी के चालुक्यों का शासक, और वास्तविक था पुलकेशिन प्रथम था। कीर्तिवर्मन ने किसको हराया था? कदम वंश का शासक था रवि वर्मा, उसको हराया था। अब ये कीर्तिवर्मन है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, मैंने कीर्ति लिख दिया है ना, कीर्तिवर्मन है ये। कीर्तिवर्मन सेकंड होगा ना, उसको दंती दूर कराएगा, जो राष्ट्रकूट वंश है, और राष्ट्रकूट वंश की यहाँ स्थापना करेगा। तो ये कीर्तिवर्मन नहीं है साले, है ना, एक ये खाली सेकंड नहीं है, प्रथम भी नहीं, सेकंड भी नहीं, कीर्तिवर्मन है। कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय था, आपको बताओ इसने किसको हराया? इसने राष्ट्रकूट शासक कौन था? कर्क द्वितीय को हरा के राष्ट्रकूट कल्याणी के चालुक्यों की नींव रखी, ये संस्थापक था। वेगी के चालुक्य विष्णुवर्धन है। विष्णुवर्धन कल्याणी के चालुक्यों में जब आपसी संघर्ष हो गया तो कल्याणी के चालुक्य, मैंने बताया मैप में आपको, ये वातापी के चालुक्य है। वातापी के चालुक्यों के बाद यहाँ राष्ट्रकूट आ जाएंगे, राष्ट्रकूट के बाद आएंगे कल्याणी के शासक। कल्याणी के शासकों में साम्राज्य के लिए विरोध हो जाएगा, राजनीतिक संघर्ष हो जाएगा, तब यहाँ की शाखा एक या वेंगी के चालुक्यों में चली जाएगी, यहाँ स्थापना करेगी। फिर इनका और चोलों का संघर्ष होता रहेगा, फिर ये पूरा साम्राज्य चोलों में मिल जाएगा। आगे जिस तरह से हम पढ़ेंगे। विष्णुवर्धन था इसका संस्थापक, इसको भी वेंगी के चालुक्य हम डिटेल से पढ़ेंगे। गुजरात के चालुक्यों का था मूलराज प्रथम। इनका गुजरात के चालुक्यों का और वातापी और कल्याणी के चालुक्यों का हमेशा परमारों के साथ संघर्ष होगा, जो मालवा के परमार है ना, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। परमार वंश में कौन कौन से शासक थे? परमारों का अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न आया था कि परमारों ने जो राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में भीलवाड़ा है या बांसवाड़ा डूंगरपुर में कोई मंदिर बनवाया था, कौन सा मंदिर था? वो पूरी डिटेल से जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जिस तरह आगे आते जाएगा मैं बताती जाऊँगी कि ये परीक्षा में आया, ये परीक्षा में आया। तो अब स्टार्ट करते हैं वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य स्टार्ट करते हैं। 550 से 750 तक इसका समय काल रहा। संस्थापक कीर्तिवर्मन, मैंने कहा कदम वंश के रवि वर्मा को उसको हरा के ये वातापी के चालुक्य की नींव रखी। इनका शासन स्थान कर्नाटक के बीजापुर में था, बीजापुर में, और इनकी प्रथम राजधानी ऐहोल थी। लेकिन पुलकेशिन प्रथम था ना, उसने वातापी को राजधानी बनाया, और इनकी अंतिम राजधानी थी पतड़कल। क्या थी? पतड़कल। और इनकी उत्पत्ति हुई ना, चालुक्यों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया। एक ये वातापी की चालुक्य नहीं, समस्त चालुक्यों की उत्पत्ति के बारे में वी स्मिथ ने कहा है कि मध्य एशिया की चंप जाति में थे, जो गुजरों की एक शाखा थी। इन्होंने कहा बादामी अभिलेख है, उसके अंदर इसको हारित पुत्र का और मानव गोत्रीय ब्राह्मण का, मानव गोत्रीय ब्राह्मण कदम वंश के था, वो भी था, और इनको भी कहा। चालुक्यों ने स्वयं को क्या कहा है? चंद्रवंशीय कहा है उन्होंने अपने आप को। और पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां याद रखनी है, परीक्षा में यही पूछा जाता है। श्री पृथ्वी वल्लभ है ना, क्या थी इसकी? श्री पृथ्वी वल्लभ। वातापी के चालुक्यों की उपाधियां यही थी, पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ महाराज। और इसको तुलना है ना, पुलकेशिन प्रथम की तुलना विष्णु से की गई है, और इसने बहुत सारे यज्ञ किए थे। कौन से? अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसने? पुलकेशिन प्रथम ने। अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट शासक पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पुलकेशिन द्वितीय को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बड़ा हो रहा है, और अपने ये एक इतिहास में पॉइंट है कि ये अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कौन सा चाचा था इसका? मंगलेश। क्या आपने पूर्व मध्यकाल में पढ़ा है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की मृत्यु करके शासन स्थापित किया था। ये हम पढ़ेंगे आगे जब दिल्ली सल्तनत आएगा, और यहाँ उसकी उपाधियाँ अभिलेख। चालुक्य और पल्लवों के साथ बहुत से संघर्ष होगा। ये जो मैंने पढ़ाया था, शायद आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कल्याणी के चालुक्य है ना, वहाँ से वेंगी के चालुक्य की स्थापना होगी, लेकिन वहाँ से नहीं होगी। शायद मुझसे कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। पुलकेशिन द्वितीय का जो रिश्तेदार है विष्णुवर्धन, इसी को वेंगी के चालुक्यों की स्थापना करेगा, और यही पुलकेशिन द्वितीय इसका साथ देगा। और ये चालुक्य पल्लव संघर्ष क्या हुआ, किसके साथ हुआ, सब आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 10 में। ये है पार्ट नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और ये प्राचीन इतिहास की प्ले लिस्ट चल रही है, जो पूर्व मध्यकालीन राजपूत युग और दक्षिणी भारत की क्षेत्रीय शक्ति अब तो है। पहले मैंने उत्तर भारत की बताई थी, जब परमार, चौहान, गढ़वाल, अभी उत्तर भारत के भी बहुत से शासक रह चुके हैं, लेकिन जिस तरह एक दूसरे से संबंध स्थापित है ना, तो उस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये सारे रिलेटिव एक दूसरे से कब संघर्ष हुआ, कौन किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया है ना, कौन किसको शासक नियुक्त किया, किसने किसकी हत्या की, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, चालुक्यों के साथ परमार भी पढ़ रहे हैं, पल्लव भी पढ़ रहे हैं, चोल भी पढ़ रहे हैं। तो अब जब हम थोड़ा सा चोल तो मैंने पढ़ाया हुआ, थोड़ा बाकी रहा है, वो आगे पढ़ा दूंगी। पल्लव पढ़ेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा, परमार पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, वहाँ चालुक्यों के साथ इनको हमने पढ़ा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।